साल के जनरल ने अकेले फ्रांस और अमेरिका को ललकारा। कौन है जनरल इब्राहिम ट्रेओरे जिसने पूरे यूरोप को दे दी धमकी? किस देश का राष्ट्रपति है महज 35 साल का नौजवान? आखिर अमेरिका और फ्रांस को क्यों दे दी धमकी? 35 साल का एक नौजवान जनरल जिसका नाम इब्राहिम ट्रेओरे है आजकल सुर्खियों में है, क्योंकि इब्राहिम ट्रेओरे ने महज 35 साल में ही अफ्रीकी देश बुर्किना फासो की राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभाली और फिर यूरोपीय देश अमेरिका और फ्रांस को ललकारना शुरू कर दिया है। इब्राहिम ट्रेओरे का यूरोपीय देशों के खिलाफ दिया हुआ स्पीच आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे हर कोई सुनना चाहता है और जनरल इब्राहिम ट्रेओरे के बारे में हर कोई तफसील से जानना भी चाहता है। तो इस वीडियो में हम आपको इब्राहिम ट्रेओरे के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उनके द्वारा दिए हुए धाकड़ स्पीच का कुछ अंश सुना देते हैं। बुर्किना के राष्ट्रपति जनरल इब्राहिम ट्रेओरे का अभी हाल फिलहाल ही दिया हुआ स्पीच खूब सुना जा रहा है, जिसके एक अंश में उन्होंने यूरोपीय देशों को निशाना साधते हुए बोला, CNN, BBC, फ्रांस 24, मैं तुम सबको देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे हर झूठ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी हर तोड़ मरोड़ कर बताई गई बातों को संग्रहित कर रहा हूँ। मैं इब्राहिम ट्रेओरे हूँ और आज मैं तुम्हारे नकाब उतार रहा हूँ। हाँ, तुमने सही सुना। मैं, जिसे तुम एक नौजवान सैनिक शासक कहते हो, जिसे तुम एक खतरनाक उग्रपंथी कहते हो, जिसे तुम पश्चिम विरोधी तानाशाह बताते हो, आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। और इस बार तुम माइक बंद नहीं कर सकते, इस बार तुम अपने कैमरे नहीं हटा सकते, इस बार तुम्हारे संपादक इस भाषण को काट नहीं सकते, क्योंकि वो दुनिया अब नहीं रही जिस पर तुम्हारा एकाधिकार था। अब करोड़ों लोग ये बात सुनेंगे, बिना तुम्हारे फिल्टर से गुजरेंगे, बिना तुम्हारे झूठों में लिपटे, बिना तुम्हारी गंदगी में सनी। मैं 34 साल का हूँ। मैं अपनी जिंदगी के हर दिन तुम्हारे झूठों में बिताए। बचपन में मैं टीवी पर अफ्रीका देखा करता था, हमेशा वही तस्वीरें, मक्खियों से घिरे बच्चे, सूखी जमीनें, हथियार, मौत। यही है अफ्रीका, उन्होंने हमें बताया। अफ्रीका ऐसा ही होता है और हमने मान लिया। हमें खुद पर शर्म आने लगी, हमें अपनी धरती से, अपने लोगों से शर्म आने लगी। लेकिन फिर मैं बड़ा हुआ, मैं पढ़ा, रिसर्च किया, सवाल किए और मुझे समझ आया कि जो अफ्रीका तुमने हमें दिखाया वो असली नहीं था। जो कहानी तुमने हमें सुनाई वो एक झूठी थी। जो किस्मत तुमने हमारे लिए तय की वो एक स्क्रिप्ट थी जो तुमने सालों पहले लिखी थी। तुमने अफ्रीका को कैसा दिखाया, कैसे बेचा, ऐसे जैसे हम इंसान ही ना हो, जैसे हम किसी जंगल के जानवर हों, जैसे हम तुम्हारे इंतजार में पड़े हुए बेचारे हों। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तुम्हारी स्क्रीन पर वही कहानी, भूख, युद्ध, बीमारी, भ्रष्टाचार, आतंक, अराजकता। जब कोई अफ्रीका कहता है तो तुम्हारे शब्दकोश में और कोई शब्द ही नहीं होता। ना उम्मीद, ना सफलता, ना विकास, ना प्रतिरोध, ना इज्जत, ना गर्व, ना जीत। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, ले मोंडे, कभी अफ्रीका की कामयाबियों को अपनी हेडलाइन बनाया? कितनी बार तुमने रवांडा के टेक्नोलॉजी क्रांति के बारे में लिखा? कितनी बार तुमने इथियोपिया के पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट को दिखाया? कितनी बार तुमने बोत्सवाना की लोकतांत्रिक सफलता की तारीफ की? कितनी बार तुमने केन्या के एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी सुनाई? नहीं, क्योंकि ये सब तुम्हारी स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठता। तुम्हारे अफ्रीका की कहानी में अफ्रीका सफल नहीं हो सकता। अगर अफ्रीका को मदद की जरूरत नहीं है तो तुम कैसे हस्तक्षेप करोगे? अगर हम पिछड़े नहीं हैं तो तुम हमें नीचा कैसे दिखाओगे? क्या कभी तुम्हारे किसी संपादक, किसी रिपोर्टर ने ये सोचा है दुनिया के सबसे अमीर जमीन पर बसे लोग गरीब क्यों हैं? तो लीजिए असल आंकड़े। दुनिया का 70% कोबाल्ट अफ्रीका के पास है। तुम्हारे फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार इसके बिना नहीं चलेंगे। ये कोबाल्ट कांगो से आता है, लेकिन वहाँ के लोग मोबाइल नहीं खरीद सकते। दुनिया का 90% प्लेटिनम अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, और वहाँ के लोग बेरोजगारी में डूबे हैं। 30% सोना माली, बुर्किना फासो, घाना, तंजानिया। सोना नदियों की तरफ बहता है लेकिन लोग गरीबी में तैरते हैं। 65% हीरे बोत्सवाना, अंगोला, कॉन्गो, सिएरा लियोन, अरबों डॉलर के हीरे निकाले जाते हैं, लेकिन मजदूर $1 रोज कमाते हैं। 35% यूरेनियम नाइजर, नमीबिया, साउथ अफ्रीका। पेरिस की लाइटें हमारे यूरेनियम से जलती हैं, लेकिन हमारे गांव में बिजली नहीं। और तुम पूछते हो अफ्रीका गरीब क्यों है? सही सवाल यह है कि अफ्रीका को इतना अमीर होते हुए गरीब कैसे बनाए रखा गया? जवाब है, उपनिवेशवाद कभी खत्म नहीं हुआ, उसने बस रूप बदला। पहले तुम हमारे देश पर कब्जा करते थे, अब तुम कंपनियां खोलते हो। पहले तुम जबरदस्ती लेते थे, अब तुम समझौते करवाते हो। पहले तुम कोड़े से शासन करते थे, अब तुम कर्ज देकर। तो ये इब्राहिम ट्रेओरे का वायरल भाषण का कुछ अंश है और यही भाषण पूरी दुनिया में सुना जा रहा है और हर कोई इब्राहिम ट्रेओरे के बारे में जानना चाहता है। तो चलिए अब आपको उसके बारे में थोड़ी तफसील से बता देते हैं। इब्राहिम ट्रेओरे, जिन्हें कई लोग कैप्टन इब्राहिम ट्रेओरे भी कहते हैं, बुर्किना फासो के एक सैन्य अधिकारी और राजनेता है, जिनका जन्म 14 मार्च 1988 को हुआ। उन्होंने सितंबर 2022 में हुए तख्ता पलट के बाद अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में सत्ता संभाली और अब बुर्किना फासो के राष्ट्रपति है। इस तरह से वे दुनिया के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कैसे शुरू हुआ इब्राहिम ट्रेओरे का करियर? ट्रेओरे साल 2010 में सेना में शामिल हुए थे। जॉर्जिस नामोनो मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ली। साल 2012 में द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में स्नातक किया और 2014 में लेफ्टिनेंट के रूप में कार्यरत हुए।
राजनीतिक करियर की कैसे हुई शुरुआत? सितंबर 2022 में तख्ता पलट के साथ ट्रोरे की राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में काम किया और बाद में साल 2024 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीता और फिर राष्ट्रपति बन गए। ट्रोरे हमेशा से कैपिटलिज्म के विरुद्ध रहे हैं और हमेशा यूरोपीय देशों की नीतियों की आलोचना करते हैं। इसी कड़ी में इन दिनों उनके भाषण का अंश खूब सुना जा रहा है। वैसे इब्राहिम ट्रोरे ने यूरोपीय देशों और उनके मीडिया